कुछ कहानियाँ ऊंचाई की मोहताज नहीं होती। वो इतनी खूबसूरत होती हैं कि वो अपने आप में ही बुलंद होती हैं। आंखों में समुंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। तुम ले आओ तूफान, मैं चिराग रख दूंगा। मैं ज़मीन पे भी बैठा तो आसमान लिख दूंगा। कुछ तुम लिख देना, कुछ मैं लिख लूंगा। तुम मुश्किल लिख देना, मैं मंजिल लिख लूंगा। वाह यार वाह, वाह, क्या एपिसोड था यार आज का। मज़ा ही आ गया है। अंकिता जी की हमें रेड फ्लैग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो मेरे लिए चीज़ हाईलाइट हुई है ना भाई, सबसे ऊपर जो चीज़ स्टैंड हुई है ना, वो ये अरुण महाशेट्टी की जर्नी यार। क्या जर्नी थी भाई की यार, क्या जर्नी थी। सही वाली जर्नी ये थी, इमोशनल पैक्टफुल जर्नी। अकेला फेंका हुआ था उसको शो में। कोई हम लोग भी नोटिस नहीं कर रहे थे ये चीज़ कि वो क्यों हर चीज़ में बोल रहा था, क्योंकि उसके पास कोई था ही नहीं बोलने को। जब तहलका शो से एलिमिनेट हुआ है ना, मतलब तहलका के एलिमिनेशन पे जाते हैं, रुको जरा। इतनी इंटरटेनिंग जर्नी थी उसकी स्टार्ट हुई ना, मतलब वो इतना फन करता था, सबको लगता था कि वो कंबल में बैठे हैं, पर वो कंबल में नहीं बैठे होते थे, वो इंटरटेन कर रहे होते थे उधर बैठ के अपने रूम में ही। और क्या मज़ेदार इंटरटेनमेंट चल रही होती थी तहलका और उसकी, और हम लोगों को इंजॉय कराती थी वो इंटरटेनमेंट। देन फिर जब तहलका गया है, अच्छा, शो में ना तहलका के जाने से पहले भी बहुत सारी एलिमिनेशन हुई थी, और तहलका के बाद भी बहुत सारी एलिमिनेशन हुई है, लेकिन वो कनेक्शन फील नहीं हुआ किसी की एलिमिनेशन पे। दिल दुखा नहीं किसी की एलिमिनेशन पे। रोया ही नहीं हम लोग, ऑडियंस रोई है, घर वाले रोए हैं, सब रोए हैं तहलका की एलिमिनेशन पे। सिर्फ इस वजह से नहीं कि तहलका से मोहब्बत थी, इस वजह से कि अरुण भाई रो रहे थे तहलका के लिए, क्योंकि अरुण भाई का दिल टूट गया था। और अरुण भाई ने उस टाइम बोला था कि आज मेरा गेम खत्म हो गया है। तो जब आपको लगता है ना कि आपका गेम आज खत्म हो गया, वो वक्त होता है कि जब अल्लाह आपके लिए गेम के पत्ते बदल देता है, नई बाजी शुरू हो जाती है, अल्लाह आपके लिए नए मैदान खोल देता है, नई गेम लिख देता है अल्लाह। और उसमें आपको मतलब आप मैदान फतेह कर गए हो। अरुण भाई, टू गुड यार, क्या जर्नी थी। बंदे ने इमोशंस जिए इस घर में, बंदे ने खुद बोला है कि मैं लौंडे से मर्द बनाऊं। बंदे ने अपनी मतलब, देखो उसकी प्रेग्नेंट वाइफ थी, उसने आगे बताया कि शी हैड अ मिसकैरेज। उस बंदे ने उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया, इमोशनल करके व्यूवर्स को अपनी तरफ घेरने के लिए कि लोग मुझे वोट देंगे, मैं सिंपथी वोट ले लेता हूँ। जिस तरह अंकिता जी की जर्नी पे भी आएंगे, उन्होंने बहुत सिंपथी वोट्स लिए हैं। और मुझे तो अंकिता की एक रील दिख गई ना, वो सो जा मेरे, मैंने इंस्टा पे शेयर की हुई अपनी स्टोरी में। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई, सो जा वरना काट खाएगी। अंकिता को कुछ नहीं बोलना यार, बल्कि मैं आप लोगों को बताना भूल गया। अंकिता को हमने थोड़ा सा कुछ बोल दिया था अपनी शॉर्ट रिव्यू में, तो वाईकॉम वालों ने रिपोर्ट मार के ना, हाँ, वो स्ट्राइक मार दी हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल पे अगर एक और स्ट्राइक पड़ी तो चैनल खत्म हो जाएगा भाई का। खैर खैर, हम डरते नहीं है, डर के आगे जीते, हम रिव्यू करते रहेंगे। अच्छा, फिर अरुण की जो जर्नी दिखाई गई है, अरुण ने देखो, अरुण की जर्नी में ना जो सबसे मुझे डिफिकल्ट चीज़ फील हुई ना, वो था लैंग्वेज बैरियर। अरुण के लिए जो चीज़ें नॉर्म थी ना, वो इस ऑडियंस के लिए भी और मेरे लिए भी वो एक इरिटेटिंग वर्ड्स थे। वो हमें लगता था कि अरुण बदतमीजी कर रहा है, बैंगन में मिला दूंगा, या अरुण का ये जो एक्सेंट था ना, ये कनिंग फील होता था स्टार्टिंग में। देन स्लोली स्लोली वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि वहाँ के लोग ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि हमारा कभी वास्ता नहीं पड़ा हैदराबाद के लोगों के साथ। तो हमें नहीं पता था कि वहाँ के लोग किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो वो मतलब लैंग्वेज भी नहीं, एक्सेंट और उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनके स्लैंग्स ये थे। तो लोग घर में भी उस चीज़ का इशू बना रहे थे कि बदतमीज है तू, बदतमीज है। वो बदतमीज नहीं था भाई, वो उसका वे ऑफ टॉकिंग ही ये था। तो ये सबसे बड़ा मसला जो मुझे फील हुआ ना, जिसपे हर बंदे ने घर में इशू उठाया कि ये बदतमीज है, ये तो वो है। तो वो चीज़, वो बैरियर ख़त्म किया अरुण भाई ने हम लोगों की नज़रों में। वो चेंज नहीं हुए हैं, वो वही वर्ड्स बोल रहे हैं जो वो स्टार्ट में बोल रहे थे, लेकिन हमारी नज़रों में वो क्लियर हो गया कि भाई हैदराबादी लोग ऐसे ही बोलते हैं। और अब मुझे अच्छी लगने लग गई है भाई हैदराबादी। पुट्टी क्या हो गया है, मस्त अंगारा लग रही है। तो ये इस तरह के वर्ड्स ना, ये नॉर्मल है उनके लिए, और हमें भी अब मतलब नॉर्मल कर दिया अरुण भाई ने। तो भाई क्या जर्नी थी अरुण की, मुझे बहुत अच्छी लगी है अरुण की जर्नी।
थी। दिल दिल और दिमाग और जज़्बात के साथ खेला गया जो जर्नी थी ना, वो अरुण की थी और अरुण डिज़र्व करता है टॉप 3, ठीक है, फॉर मी। अच्छा, अब ना इस शो में ना बहुत सारी चीज़ें कटी हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अरुण को कई जगह पे ना मुन्ना ने बहुत फ़ील किया है। मुन्ना कनेक्ट करता है, मुन्ना इमोशनल होता है, मुन्ना जाके उसको गले भी लगाता है, लेकिन ऑब्वियसली बीच में इश्यूज़ रहे हैं इनके बहुत सारे। लेकिन अरुण भाई डिज़र्व करते हैं। जो लोग बोल रहे थे ना कि अरुण ने कुछ किया नहीं, अरुण ने वही भाई अरुण ने करके दिखा दिया और वो शो के फिनाले में बैठा है और बहुत सारे लोग घर बैठे हैं, तो बिग बॉस ने बोल दिया। अब थोड़ी-सी पहले अभिषेक के ऊपर एंड में बात करेंगे, पहले अंकिता के ऊपर बात कर लेते हैं। अंकिता जी, एक तो एपिसोड स्टार्ट होते ही ना बोल रही हैं कि विक्की तो घर में पार्टी कर रहा होगा, चाँटा पड़ेगा तुझे विक्की, विक्की मैं रिश्तों की हूँ विक्की, विक्की मैं रिश्तों की हूँ, विक्की मैं घर जाके ना पूरी 5 दिन की वीडियो देखूँगी। भाई ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ये औरत, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लोग विक्की को रेड फ्लैग बोल रहे थे, ये रेड फ्लैग थी। अब अंकिता की जर्नी के ऊपर हम थोड़ी-सी बात करते हैं। क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है? ठीक है, हम सबको पता है जो रिपोर्टर्स आए थे वो सब अंकिता के पेड पीआर वाले लोग थे, क्योंकि वो अंकिता के घर के इवेंट्स तक कवर करते हैं ना, ये वो वाले लोग हैं, अंकिता के कनेक्टेड लोग हैं, दोस्त लोग हैं, जो रिपोर्टर भी आए हुए थे। अब बिग बॉस की जानिब से और अंकिता के रिपोर्टर्स की जानिब से और अंकिता की पीआर टीम की जानिब से क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है? अंकिता मजबूर थी, अंकिता डिप्रेस थी, अंकिता के पति ने उसके साथ बदतमीज़ियाँ की, अंकिता का पति वुमनाइज़र था, अंकिता का पति सबसे बुरा था, अंकिता की सास सबसे बुरी थी, अंकिता बेचारी मासूम औरत। एक तो तैयार होके ऐसे आई हुई थी, पता नहीं क्या चाह रही है वो, पवित्र रिश्ता को छोड़ ही नहीं रही है वो। अब देखो, जो हमें दिखा है ना, उसमें ये था कि अंकिता जो थी ना, ऑपोज़िट था ये सब कुछ। विक्की बुरा नहीं था, विक्की नेगेटिव नहीं था, अंकिता नेगेटिव थी। अंकिता को जो विक्की वो जो चीज़ें बोल के गया ना जर्नी में भी, वो समझाने वाली चीज़ें थी कि ये चीज़ें छोड़ दे जो तू करती है, और वो इरिटेटिंग औरत है अंकिता। वो रेड फ्लैग है दुनिया का सबसे बड़ा। और वाक़ई भाई उस औरत ने तो अपने एक्स तक को ज़लील किया है इस शो में, जो दुनिया से जा चुका है। उसके बारे में अजीब-अजीब सी बातें की, अपने शौहर के बारे में बातें की कि जब ये छोड़ेगा तो बोलेगा अंकिता पॉसेसिव थी, ये थी। तो भाई तुम हो, तुम क्यों नहीं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करती? अजीब हरकतें हैं। और जर्नी में इतनी वो मासूम दिखाई हुई है, कुछ किया ही नहीं है गलत उसने किसी के साथ, कभी किसी का कुछ बोला ही नहीं, कभी किसी का कुछ यूज़ किया ही नहीं। मनारा के पीछे हाथ धो के पड़ी रही, वो तक ऑडियो काट दी जब उसने बोला मनारा सॉक्स सूंघ ले। भाई जब आप सबकी बुराइयाँ दिखा रहे हो ना, तो मना अब ये अंकिता अपनी जो आपने थूक पॉलिश करके रखी हुई थी इस शो में ना, उसकी भी दिखाते। तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है कि अंकिता को इतनी साफ-सुथरी जर्नी दी है कि कुछ है ही नहीं। अब दूसरी तरफ अभिषेक की जर्नी की बात हो तो खानज़ादी की पहले बात कर लेते हैं। यार शी वाज़ सो क्यूट। मैं कल भी सोच रहा था कि खानज़ादी की बात जब भी ये शो की बात होगी ना, खानज़ादी की बात लाज़मी होगी कि उसको बहुत गलत निकाला गया है बेचारी को। क्योंकि एक तो वो वेल नोन सेलेब नहीं थी, एमजी लेके नहीं आई हुई थी। जब कोई मिला नहीं ना एमजी के बगैर वाला, तो उन्होंने खानज़ादी को निकाल दिया, जो कि बहुत आगे आना डिज़र्व करती थी। बहुत ही एक अच्छा कंटेस्टेंट थी, एक दिलदार लड़की थी और एक खेल खेलने वाली लड़की थी। और बहुत लोगों ने ये अंकिता हो गई है, ये ईशा हो गई, जो लोग उसके ऊपर उँगलियाँ उठा रहे थे ना इन दोनों के रिलेशन के ऊपर, तो भाई समझने में टाइम लगता है, क्या हो गया? इंसान है भाई वो। उन दोनों में वाक़ई कुछ डेवलप हो रहा था और इन लोगों ने वो डेवलप नहीं होने दिया। आई विश कि बाहर जाके कुछ डेवलप हो जाए, नहीं तो खानज़ादी पाकिस्तान आना पड़ेगा तुम्हें, और कोई मसला नहीं है। या फिर बाहर चल जाएँगे, दुबई शिफ्ट हो जाते हैं, क्या मसला है? मेरी तरफ से तो हाँ, क्योंकि तुम्हारा गुआवा भी अच्छा गुआवा खाती है तुम, वायरल हो रही है खानज़ादी बहुत ज़्यादा, मुझे भी गुआवाज़ खाने हैं। अच्छा, अब अभिषेक की जो जर्नी थी ना, वो ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो ईशा की जर्नी भी फ़ील हो रही थी। क्योंकि ईशा ने जितना इस शो को दिया था ना, तो वेल डिज़र्विंग थी कि उसको एक जर्नी वीडियो तो मिलती। वो उसी तरह दूसरी तरफ विक्की भाई की जो जर्नी थी, उसने भी इतना कुछ दिया था कि वो अंकिता की जर्नी कम और विक्की भाई की जर्नी ज़्यादा फ़ील हो रही थी। एडिट ऐसे की हुई थी कि विक्की भाई विलन है, लेकिन विक्की भाई उसमें हीरो शाइन कर रहे थे। विक्की भाई डिज़र्व अंकिता की जगह इस शो में। ठीक है? और खान सदी ऑल्सो डिज़र्व अंकिता की जगह ना।
खानज़ादी बहुत ऊपर की गेम थी, बिग बॉस ने उसको यूटिलाइज़ नहीं सही से किया। अब लोग बोलते हैं कि यार सीज़न फ्लॉप हो गया है। देखो, मैंने लास्ट के 2 सीज़न नहीं देखे हैं, लेकिन मैं स्टिल बोलूँगा कि वन ऑफ माय फेवरेट सीज़न्स में से ये सीज़न रहा है। क्योंकि लेकिन इसके फ्लॉप होने का रीज़न ये रहा है कि बिग बॉस ने ना इसमें बहुत हाथ डाला है इस शो में। इस सीज़न में बिग बॉस ने जो हरकतें की है ना, शो को ख़राब करने में बिग बॉस का हाथ है। अब मुझे नहीं पता लास्ट 3 सीज़न में क्या था। लास्ट वाला सीज़न तो मैंने देखा था, एमसी स्टैंड वाला आधा, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड नहीं देखे थे, फिर उसके बाद मैंने देखा था। उसमें मैं फुल चिढ़ता था, मैंने 1-2 रिव्यूज़ भी डाले होंगे शॉर्ट वाले। लेकिन जो उससे पहले के 2 सीज़न थे वो मैंने बिल्कुल नहीं देखे। सीज़न 13 मेरा टॉप फ़ेवरेट सीज़न्स में से आता है, ठीक है? उसके बाद सीज़न 9, उसके बाद सीज़न 11 मेरा सीज़न 10 मन्नू मनवीर वाला वो मेरा बेस्ट सीज़न है। मन्नू वाज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना? वो क्या प्लेयर था यार! वो मतलब अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ उसने दे दी थी इस शो को। जिस तरह इस सीज़न में विकी भाई ने दे दी थी, लेकिन विकी भाई को बिग बॉस ने इज़्ज़त नहीं दी। बिग बॉस उनकी गेम खा गए क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली कुछ बोला होगा कि तुझे निकाल देंगे तो तेरी बेगम को जिता देंगे। अगर विकी भाई अकेले इस शो में आते ना, विकी भाई फाड़ देते इस शो को। विकी भाई डिज़र्व करते थे अकेले आना। बीवी को आने देते इस सीज़न में विकी भाई, अगले सीज़न में आते 1-2 एपिसोड में आ जाते, कहीं आप बैठ जाते आके और अपनी छाप छोड़ जाते, फिर अगले सीज़न में आप आ जाते। जैसे आसिम रियाज़ का भाई आ गया था। खैर आसिम रियाज़ के भाई वाला सीज़न मैंने देखा नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें क्या हुआ। लेकिन आसिम रियाज़ के भाई के साथ भी काफ़ी कुछ गलत हुआ है। तो जो लोग ऐसे अप्रोच मार के आते हैं ना, उनके साथ होता यही है इस शो में। ये थोड़ा-सा लोग ना फिर अपने दिलों में ग्रजेस रख लेते हैं। अब कल होने वाली है मनारा की जर्नी और मुनव्वर की जर्नी। 2 जर्नीज़ रह गई हैं। आज की जो जर्नीज़ दिखाई गई 3, इनमें सबसे ऊपर तो मुझे अरुण की जर्नी लगी, उसके बाद अभिषेक की जर्नी लगी और उसके बाद अंकिता की जर्नी तो मुझे टॉप लीस्ट लगेगी। बहुत घटिया जर्नी थी, बहुत घटिया जर्नी थी। अब लोग बोलेंगे कि मैं अंकिता से नफ़रत करता हूँ तो मुझे बुरी लग रही है। नहीं भाई, इस सीज़न में मैं बहुत जगहों पे मैंने अंकिता को सपोर्ट किया है और मैं कई टाइम ऐसे थे मैं चाहता था कि अंकिता टॉप 2 में आए। लेकिन अंकिता की जो बातें जो रिंकू जी बोलती थी अंकिता के बारे में, जो आयशा वो ऐश्वर्या बोलती थी, रिंकू जी ऐश्वर्या बोलती थी अंकिता के बारे में, जो नील भट्ट बोलता था, वो बातें सही निकली है। ये बहुत कनिंग औरत है। जो मनारा बोलती थी, ये बहुत कंट्रोलिंग औरत है। ये अपने फ़ायदे के लिए ये यूज़र है बहुत बड़ी। और ये ना बहुत अजीब-सी पर्सनैलिटी है। इसको साइकियाट्रिस्ट चाहिए इसको एक। ये पेशेंट है साइकोलॉजी क्या बोल रहा हूँ मैं जल्दी के चक्कर में। साइकियाट्रिस्ट चाहिए इसको एक। और वो सारी बातें ना मुझे स्लोली ये दिमाग में आती हैं तो मुझे फ़ील होता है कि ये किस तरह की औरत है। बहुत ही कंट्रोलिंग औरत है। अपने शौहर के पीछे पड़ी रही है पूरी गेम में। पहले दिन से जब किसी के साथ वो बैठा होता तो आगे खड़ी हो जाती थी चुड़ैलों की तरह। तो वो मुझे चीज़ बुरी लगी है। देन उसके बाद आपने देखा होगा अभिषेक की स्टोरी थी। अभिषेक की स्टोरी में अभिषेक विलन भी दिखा रहे थे, हीरो भी दिखा रहे थे, वो लड़ाइयाँ, झगड़े सब कुछ दिखा रहे थे। यही माँ शेट्टी की अरुण माँ शेट्टी की स्टोरी में भी यही था जर्नी में। अंकिता की जर्नी में अंकिता विलन कहीं नहीं दिखाई है। पाकीज़ा, पाक-दामन, पवित्र रिश्ता औरत थी वो पूरी अपनी जर्नी में। उसके जैसा अच्छा इंसान कोई था ही नहीं उसकी जर्नी में। उसका पति तक बुरा था पर वो अच्छी थी। कौन-सा ये मुझे सोप ओपेरा चल रहा है बिग बॉस, क्या दिखा रहे हो हमें? हम पागल हैं? भैया मतलब रियलिटी शो को रियलिटी रहने दो। बिग बॉस इतने नहीं नैरेटिव सेट करो। हम लोग अब बड़े हो चुके हुए हैं। वो एज जो जिस एज में हमने देखना शुरू किया ना, तब शुरू में हम आ जाते थे आपकी बातों में। अब अब वो टाइम आ गया कि फिर लोग ना वो नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई और सीरीज़ देख लेंगे। आप अगले 5 सीज़न चला लो, बड़ी बात है इस तरह की अगर आप हरकतें करोगे फेक नैरेटिव सेट करने वाली। और बहुत रियलिटी शोज़ बंद हो गए हैं। ये ना हो कि बिग बॉस भी बंद हो जाए और सलमान भाई का खाना-पानी खत्म हो जाए। नहीं करो ये चीज़ें। फिर उसके बाद कल होनी है मनारा की जर्नी और मुनव्वर की जर्नी। मुनव्वर की जर्नी के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। मनारा की जर्नी भी देखो, मनारा को मैंने कितना पूरे सीज़न में बुरा-भला बोला है। लेकिन एंड में आके जो उसकी रियल पर्सनैलिटी शो हो रही है ना, वो यही है भाई। वो अमीर लड़की है, अमीर घर में पली है, उसके मसले ही ये हैं। हम लोग गरीब, हम लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे भाई। हमारी गुर्बत का लेवल ही कुछ और था। हमने वो हम उस तरह के ना अपनी नानी के घर जाके कभी आम के दरख्त पे चढ़े ही नहीं ना भाई।
हमारी नानी के घर में तो खजूर का दरख्त, वो अंगूरों की झाड़ होती थी, बेल, उस पे तो चढ़ ही नहीं सकते, उस पे तो सीढ़ी दीवार पे लगा के हम लोग वो खाते थे। हम लोग फुल अंगूर बड़े-बड़े हमने खाए हैं तोड़ के, वो बड़ा मज़ा खाई है किया हमने। हम पेड़ पे फिर भी नहीं चढ़े ना, तो हम उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये चीज़ें देखो, रिलेट का मसला होता है। अब अंकिता की देखो इमेज व्हाइट वॉश कैसे की जा रही है। सलमान भाई वीकेंड के वार पे बोल रहे हैं कि ये एक मिडिल क्लास लड़की है, ठीक है? और वो मिडिल क्लास लड़की इस पूरे सीज़न में सबके कपड़े कम हुए होंगे। इस मिडिल क्लास लड़की के कपड़े नहीं कम हुए। ये मिडिल क्लास लड़की हफ्ते में 2 बार जाके टीके लगवा के आई है व्हाइटनिंग के, हर हर हफ्ते। हर हफ्ते इसका हेयर कट हुआ है, हर हफ्ते इसको ट्रीटमेंट मिला है। लेकिन बाकी लोग इतना वीआईपी प्रोटोकॉल किस चीज़ का? फिर ये गेम तो ना हुई भाई। वो अपने अपनी मर्ज़ी से रहने आई है, अपना शौहर तक लेके आई अपनी मर्ज़ी से। उसके चक्कर में मुझे लगता है आपने नील भट्ट और उनको डाल दिया कि चलो एक शौहर मियाँ-बीवी डाल रहे हैं तो एक और डाल देते हैं। पूरा सीज़न ही आपने वो बना दिया मियाँ-बीवियों वाला। तो इसमें मसले थे बिग बॉस की जानिब से सीज़न में, नहीं तो सीज़न बहुत अच्छा था। क्योंकि जब भी ये सीज़न बोला जाएगा ना या याद किया जाएगा, इस सीज़न में अरुण भाई का लक और अरुण भाई की गेम बोली जाएगी, काउंट की जाएगी। क्योंकि अरुण भाई मतलब वहाँ से उठ के हैं जहाँ से किसी की उम्मीद नहीं थी अरुण के यहाँ आने की। मुन्ना हमेशा याद किया जाएगा इस सीज़न की जब बात होगी। मुनव्वर कुरैशी ने जो इस 4 चाँद लगाए ना इस सीज़न को, ओ भाई बेस्ट कर गया यार। आयशा डाल दी, उसको बोल रहे हैं कि ये लो लड़कियों के दम पे शो में आगे जा रहा है। भाई मुन्ना के कंधे पे आते ही पहले दिन आपने मनारा का गूँ लाद दिया था। मैं अब नहीं बोलूँगा, अच्छी लड़की है बेचारी, मासूम औरत है। मतलब बच्ची है यार, वो दिमाग से बच्ची है। अंकिता जी बोल रही थी ना कि बच्ची को नहीं समझाना, वो भले मुझसे एज में बड़ी है लेकिन वो मेंटली वो बच्ची ही है वो, ठीक है? वो लाद दी थी मुनव्वर के कंधे पे। फिर उसी को कंधे को खींचते-खींचते बाहर से लोग शो में आ रहे हैं उसके लिए, ठीक है ना? आयशा आई, उसने आके उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी और मुनव्वर ने कैसे उन चीज़ों से उभर के आया है। और मुनव्वर की एक लाइन मुझे नहीं भूलती, मुनव्वर ने बोला था ना, ये इंसान की अपनी गलतियाँ होती हैं कि अल्लाह तुझे करके दिखाता है। अल्लाह कहता है तुझे मैं गंदी से गंदी जगह पे इतनी इज़्ज़त दूँगा ना कि तू तू सब में चमकेगा, और फिर तुझे मैं अच्छी जगह पे ऐसे ज़िल्लत दूँगा ना कि तुझे लग पता जाएगा, अगर तू गलत चीज़ों में पड़ेगा। तो वो जो चीज़ है ना, वो मेरे दिल को लगी है कि अपनी रूट्स को नहीं भूलना। तो मुनव्वर से गलतियाँ हुई होंगी, अभिषेक से भी हुई होंगी, तो वो उनके उनकी गलतियाँ, वो उसके लिए सॉरी हैं, माफ़ी माँगते हैं। अंकिता जैसे तो नहीं है ना कि मनारा को बोली मैंने सॉरी बोल दी, तुझे रखना है रख, नहीं तो भाड़ में जा। वो सॉरी हो ही नहीं रही कहीं वो औरत। मनारा, अंकिता वो फेक सॉरी, सॉरी विक्की, विक्की सॉरी विक्की मैं रिश्तों की विक्की, विक्की मैं रिश्तों की हूँ। अपने वो जर्नी के भी एंड में बोले दिल से खेलती हूँ मैं। कौन से दिल से खेली है तू? सारा दिन तो 3 बजे तक तू बेड पे पड़ी रही है। दिल से खेलना है इसने औरत ने। तो अभिषेक, अच्छा अभिषेक की जर्नी में ना मुन्ना की दोस्ती नहीं दिखाई गई। वो फ़ील हुआ है क्योंकि मुन्ना और अभिषेक की जोड़ी जो थी ना वो शाइन की है इस सीज़न में। अच्छा ये दोस्ती तो चलो बहुत देर से डेवलप हुई ना, इस सीज़न जब भी सीज़न 17 की बात होगी तो तहलका की और अरुण की दोस्ती की बात होगी। विक्की भाई की अय्याशियों की बात होगी। अंकिता के कनिंगपन की बात होगी। ऐश्वर्या के चिड़चिड़पन की बात होगी। और हमारे पुराना चावल नील भट्ट के धक्का क्यों दिया, मैं बोल रहा हूँ, मेरी सुनो, उनकी बात होगी। खानज़ादी की क्यूटनेस की बात होगी और खानज़ाद के स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की बात होगी खानज़ादी की। फिर अरुण के चमक के नीचे से अर्श से फर्श, फर्श से अर्श तक के सफ़र की बात होगी। इतना कुछ खोया बंदे ने यार, वो डिज़र्व करता है यार। फिर उसके बाद मनारा के झल्लेपन और बेवकूफ़ी हरकतों की बात होगी। अभिषेक के गुस्से की बात होगी। अभिषेक के कैसे वो ओवरकम हुआ है अपने रिलेशन से। अच्छा हम लोग कहते हैं ना कि यार किसी पे तकलीफ़ें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? भाई वो जो तकलीफ़ें होती हैं ना, वो हीरा जब आपको मिलता है ना, वो बहुत गंदी कंडीशन में होता है। फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको काटा जाता है, उसको तराशा जाता है, उसको सख्त चीज़ों से मारा जाता है। फिर वो शाइन होके निकलता है अंदर से हीरा। सोना जब मिलता है ना, वो भी ऐसे झल्ला-सा होता है, उसको फिर एक सुनार उसको मार-मार, पीट-पीट के उसको शेप देता है। वो जब चमकता है तो फिर आपकी आँखों में लगता है। यही
इस शो में जो लोगों को तकलीफ़ें दी गई हैं ना, मुन्ना को तकलीफ़ें दी गई हैं, अभिषेक को दी गई हैं, अरुण को दी गई हैं, इवन दो विकी को भी दी गई हैं। वो चमक के आए हैं ये बंदे। और बीच में जब पता नहीं वो किसकी क्लिप थी, मेरे ख़्याल से मुन्ना की, अभिषेक की क्लिप थी, नहीं वो मेरी आँखों के सामने रील आई थी मेरे सामने। जिसमें मुन्ना, अभिषेक और विक्की भाई ना वो बॉयज़ वाले मीम्स जो बने होते हैं कि वो लड़कियों वाली बातें जो कर रहे होते हैं, देखो पार्ट ऑफ लाइफ़ है, लोग करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं। तो वो इस तरह की दोस्ती हमें देखने को मिली। फिर वो बीच में एक मैं आज ही मेरे सामने रील आई कि अभिषेक बोल रहा है कि शो खत्म होते ही ना 2 हफ्ते में ब्रेकअप हो जाएगा, 2 महीने में ब्रेकअप हो जाएगा। तो मुन्ना से मतलब शर्त लगाता है 4 में हो जाएगा। तो मतलब अब वो होता है नहीं होता है वो उनकी किस्मत है, लेकिन वो फ़ील हो रहा था कि ईशा ना ईशा ईशा भी यूज़र थी यार। इस शो में ना बहुत सारी लड़कियाँ यूज़र थी। मनारा भी यूज़र है। अब मनारा भले वो दिल से अच्छी पर्सनैलिटी, लेकिन वो यूज़र तो है। देखो पर्सनैलिटी का और ट्रेड्स का ये बहुत एक बहुत ही नाज़ुक सा रिश्ता है इन चीज़ों का। ये ऊपर-नीचे चलता रहता है। अब मुझे कुछ लोग मैं बात करते भूल गया कि लोग बोलते हैं कि मैं बोल रहे होंगे कि मैं अंकिता से नफ़रत कर रहा हूँ या अरुण भाई को बहुत प्रमोट कर रहा हूँ, विक्की को भी प्रमोट किया है मैंने पूरे सीज़न में, मुन्ना को, अभिषेक को। मैं ना एक एक माइंडसेट से इस शो को देखता हूँ। मैं किसी को अपना फ़ेवरेट नहीं बनाता हूँ। मैं उसकी बातों को उसके मूवमेंट्स पे जज करता हूँ कि उसने अभी क्या किया है। लेकिन इस शो को एडिट बहुत गंदा किया गया था इस सीज़न में। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमें समझ ही नहीं लग रही थी। ना रेफरेंस पॉइंट्स थे, ना कुछ था। बहुत गंदा 2 बंदों को एडिट करते थे पूरे एपिसोड में, बस उन्हीं पे पूरा एपिसोड चेप दिया। बाकी घर में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। बहुत गंदी एडिटिंग थी इस सीज़न की, ठीक है? नहीं तो पहले सीज़न में होता था कि हर चीज़ आपको कहीं न कहीं छोटी-छोटी मिल रही होती थी, और अगर कोई बात होती थी ना तो हमें कहीं न कहीं उसका रेफरेंस वीडियो दिखा दिया जाता था कि ये उस टाइम में ये बात हुई थी। इस बार तो ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं कि हुआ होगा, किसी वक़्त में हुआ है बस खत्म है, जाने दो आगे जाने दो जाने दो। एडिटर पता नहीं सो के एडिट कर रहे थे। तो मैंने उस वे में इस शो को देखा है, तो मेरा कोई फ़ेवरेट नहीं था। मैंने अभिषेक ने जिस दिन बुरा किया उसको भी ज़लील किया है, विक्की, मुन्ना सबने जिस दिन जो-जो गलत किया मैंने सबको उस दिन ज़लील किया। मेरे पुराने रिव्यूज़ देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मुझे अंकिता बुरी लगती है, मैंने अंकिता को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन वो उसकी पर्सनैलिटी अब मुझे नहीं अच्छी लगती। वो मुझे जो चीज़ समझ लगी, वो फ़ारिग औरत है, वो दिमाग से फ़ारिग है, वो बहुत बड़ी यूज़र है वो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी सीज़न अच्छा था, मज़ा आया। मैं अगले सीज़न पे देखेंगे, अभी अभी फ़िनाले होने वाला है, मुन्ना की जर्नी और ये सब चीज़ें देखेंगे। एक बात मेरे दिमाग में आई थी पर मैं भूल गया हूँ, तो मैं ऐसा ही हूँ भाई, मेरा नेचुरल रिव्यू होता है, मैं ऐसा ही हूँ। मैं लिखता नहीं हूँ, मैं अपनी चीज़ एन्जॉय करता हूँ, फिर जो मुँह में आता है फट, फट, फट बोलो, निकलो खत्म। टाटा बाय-बाय, गुड नाइट, द एंड। तो ख़ैर ये था मेरा रिव्यू ऑफ बिग बॉस। अब वैसे ही खत्म, बस टाटा होने वाली है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगली बार ओटीटी सीज़न आएगा तो हम रिव्यू कर देंगे। तो सो गाइस ये था हमारा रिव्यू। अच्छा लगा है लाइक करें, कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। फॉलो कर लें। एन्जॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।